गहराई बढ़ती जाती है ऐसे वो ऊपर बढ़ता जाता है, क्योंकि प्राणों में वो सिंचन हुआ ना, मूल तक वो सिंचन हुआ, जतन हुआ। प्राणों का सिंचन उसको आकाश तक पहुंचा देता है। आंतरिक निर्माण उसकी खुशियों को, बाहर की खुशियों को बढ़ा देता है, और आंतरिक निर्माण के नाते उसका जीवन मूलभूत परिवर्तन हुआ, क्योंकि आंतरिक जो जतन था वो मूल तक था, यानी जितना विस्तार ऊपर है उतनी ही गहराई तक है। आपके पास बाहरी जितनी भी आराधना है, सामायिक प्रतिक्रमण, झाप, जो भी कुछ भी है, तो ये सब आराधना के साथ साथ ये जो आराधना बाहर की है उतनी अंदर गहराई तक है। कोई वृक्ष, कोई पेड़ यदि 5 माल का, 10 माल का, 15 माल का लंबा विराट चौड़ा होता तो उसका ऊपरी जो भी देखावे उसका मूलभूत कारण मूल में छिपा हुआ है। यदि मूल कमजोर रहता, मूल ने जमीन से अपनी पूरी जड़ों को निकाल दिया होता, वो जमीन से शिथिल हो जाता, तो वो टिकता भी नहीं। दो चीज है, एक व्यक्ति की धर्म की क्रिया टिक रही है लेकिन भाव दशा नहीं है। एक चीज है भाव दशा है ही नहीं, इसके लिए धर्म की क्रिया जो भी टिकी थी वो गिर गई, यानी कि धर्म क्रिया छोड़ने वाला व्यक्ति वो भाव दशा रहित है, क्योंकि करुणा के बिना वो जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है। सूरज के साथ यदि किसी ने कोई गलत कर दिया और सूरज को किसी ने पकड़ लिया, वो कैसे संभव है? मानव बनने के बाद उसके पास करुणा न हो, इतना हिंसा, इतना कठोर हो गया, वो मानव कैसे बन सकता है? तो जीवन में सुख के रास्ते अभ्यंतर दशाओं के थे, और सुख को पाने के लिए उसको आंतरिक चेतना को और मजबूत बनाना था, लेकिन विपरीत हो गया सब कुछ। पेड़, वृक्ष वो ऊपर उठता है, झरने होते हैं वो एक जगह तो रुकते नहीं हैं। छोटा बच्चा भी है ना, वो माँ से जन्म के बाद छूटा होता है ना, माँ के कोख से वो निकल जाता है ना, उसके बाद उसका विकास शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी बताओ कि जो बाहर विस्तृत ना हो, संसार की कोई भी चीज़, चारों ओर विस्तृतीकरण है। तो धर्म की विस्तृतीकरण करुणा दशा, भाव दशा है। वो मनोदशा में वो ज्ञान दशा से ही निर्मित होता था। वो ज्ञान दशा, उसे वो फोकस, उसे वो चीज़ पता चलती कि मुझे किस हिसाब से आराधना करनी, किस हिसाब से जीवन व्यतीत करना। तो जो भी कुछ हुआ वो एंगल के साथ हुआ, अनुबंध के साथ हुआ, लॉन्ग विजन, दीर्घ दृष्टि के साथ हुआ, और चिरकाल, लंबे समय से साथ हुआ, क्योंकि मुक्ति के लिए यही उपयोग है, यही आराधना है, यही हमारा सिद्धांत है, यही शास्त्र है। क्योंकि आत्मा की भाव दशा वो बहुत कठिनतम है, बिना ज्ञान से, बिना श्रद्धा से विकसित नहीं होती है। और ज्ञान दशा के बिना जिन लोगों ने आराधना में जुड़ने की कोशिश की, उनकी यात्रा खत्म हो गई, बीच में ही उतर गए वो, क्योंकि थके पके परेशान हुए, छोड़ दो। कोई भी चीज़ छूटती कब है? जब उससे परेशान हो जाते हो तो, और कोई भी चीज़ रखते क्यों हो? जब आनंदित हो तो। धर्म आनंद की उपलब्धि है, धर्म परम सुख की चेतना है, धर्म ज्ञान का महासागर है। धर्म की प्रवृत्ति उस जीवन में उसको अपनी नई दशाओं में, नई दिशाओं में, और पूर्व के हर भव के खत्म करने के लिए है। भव भव तुम चरणाणम, भवे भवे तुम चरणाणम, भव भव तुम चरणों की सेवा। ये परमात्मा के चरणों कहाँ से लाना? परमात्मा के चरण को ढूंढने जाना तो कहाँ मिलेंगे? पत्थर में मिलेंगे, कहीं कॉपी में, फोटो कॉपी में मिल जाएंगे, हाँ, कहीं पर भी अपनी किताब ली उसमें मिल जाएंगे। उस चरण को ढूंढने के लिए शब्द और शास्त्र है हमारे पास। वो शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ हमारा मनोगत भाव है, वो मनोगत भाव के साथ वो हमारी दीर्घ चेतना है जो चैतन्य करने वाली है। तो हमारे पास वो ऊर्जा नहीं है। हमने धर्म प्रवृत्ति करने के बाद वो मनोदशा नहीं हुई, तो बार बार करुणा भाव सिकुड़ गया, करुणा कठोर बन गई, करुणा हिंसात्मक बन गई। कैसे? अपने आत्मा की चिंता नहीं पाली। प्रभु महावीर यदि करुणा नहीं करते तो वो इस संसार से मुक्ति कैसे पाते? कोई भी आत्मा यदि मोक्ष में गया है तो उसकी मूलभूत वजह ये थी कि उनने अपने जो भी कसाय थे, जो भी संसार की भाव दशा थी, उससे वो कहीं पर भी बिछड़ गया, वो छोड़ दिया उसने। संसार की भाव दशा छोड़ी तो अभ्यंतर भाव दशा शुरू हुई, लेकिन संसार की भाव दशा नहीं छूट पाई। धर्म के नाते करुणा न रही, धर्म के नाते सोच न रही, धर्म के नाते चारित्र का भाव न रहे। तो कल रात्रि के व्याख्यान में बताया था ना, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, फिर विद्याचार। बिना ज्ञान से सीधा तपाचार में, बिना श्रद्धा से, बिना चारित्राचार। तो ये ट्रैक तो रहा ही नहीं ज्ञानाचार, दर्शनाचार का। तो ज्ञान के बिना कैसे संभव होता? बिना सोच के वो कदम कैसे उठाता? और जो भी सोच बनी उसमें वो बार बार बिखरता गया, करुणा से दूर होता गया, सुख से दूर होता गया, धर्म से दूर होगा गया। धर्म करने के नाते
उसको अपने मन को परखना था, यानी कि मन की परख उसकी सर्वश्रेष्ठ थी। तो वो बाहरी विस्तृत होता। तो जो भाव सर्वजीव के प्रति रहते हैं, जो भाव मुक्ति को देखने के बाद होते हैं, जो भाव ज्ञान को पढ़ने के बाद होते हैं, जो भाव में धर्म होने के बाद आप सरल निर्मल आत्मा की अनुभूति तक जाते हैं, वो स्वानुभूति का एक बल वो उन्हें इस जगत दर्शन से हुआ। लेकिन जब तक वो जगत दर्शन नहीं कर पाया तो उसने अंदर की डिमांड शुरू कर दी, आंतरिक मांग खड़ी हो गई, और सबसे बड़ी दुविधा अहंकार रही। सबसे बड़ी दुविधा हमारा सोच ये नहीं रहा। कोई आदमी के पास 100 रुपया है तो वो कितना पावर करेगा, और करोड़ रुपया तो कितना पावर करेगा। 100 रुपये की गड्डी पर बैठेगा तो कितना अहंकार, और 10 करोड़ की गड्डी पर बैठेगा तो कितना अहंकार। 2-4 किताब पढ़ेगा तो कितना अहंकार, और 100 किताब पढ़ेगा तो कितना अहंकार। 2-4 उपवास करेगा तो कितना अहंकार, और 1000 उपवास कर लेगा तो अहंकार में कैसा रस आ गया, मेरे तो उपवासी, मैं तो तपस्वी। ये भीतरी यात्रा हुई या बाहरी यात्रा हुई? कैसे? अहंकार निर्मित हो गया। तो छोटा सा अहंकार थोड़ी है, अहंकार डिमांड करता है आने दो, करुणा विस्तृत है, जाने दो, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दान करते रहो, करुणा करते रहो, अभयदान देते रहो, सब कुछ छोड़ते रहो, 18 पाप मुझे नहीं चाहिए। ये धर्म का आनंद था। और धर्म का आनंद पूरा विकृत क्यों हो गया? रिएक्शन क्यों आया धर्म का? उसने डिमांड की 10 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 100 करोड़ हो गए तो मजा आएगी। अहंकार हुष्ट पुष्ट हो गया, ज्ञान दशा हुष्ट पुष्ट हो गई, तब त्याग हुष्ट पुष्ट हो गए, मजा आ गई। अब मैं जहाँ है वहाँ मोह दशा है, और मोह दशा कहीं करुणा से बंधी होती नहीं, करुणा से कहीं पर भी कॉर्डर में बंधन में होती नहीं मोह दशा। और जिसकी मोह दशा जागृत है, जो मोहांध है, वो होश कहाँ से ला सकता है? मोहांध यानी अंधकार और बेभान। डिमांड कर दी करुणा के नाम पर। आप देखो, जिसके पास सर्वजीवों के प्रति प्रेम और आस्था, सर्वजीवों को दुख से मुक्त करने की भावना, सर्वजीव सुखी कैसे हो वो भावना थी, उसके लिए उसका जीवन निर्मल बन गया। संसार के कोई दुख उसे छू नहीं पाए। छोटे से 2 एग्जाम्पल रहेंगे। प्रभु महावीर, वो महावीर बनने की बात इसके लिए हम छेड़ रहे हैं कि उसमें करुणा थी। उनके जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट स्थिति थी। वो भगवान थे इसके लिए नहीं, उनकी चेतना जागृत हो गई इसके लिए। वो पहले के काल में भगवान नहीं थे। पहले वो चंडकौशिक के पहले वो भगवान, चंडकौशिक मारना है उसके पहले भगवान नहीं थे। उसके जन्म नहीं हुआ उसके पहले भगवान नहीं थे। वो देवलोक में भी थे, ब्राह्मण भी थे, हाँ सन्यासी भी थे, बहुत कुछ थे। लेकिन जब उनने अपनी जागृत दशा को समझ लिया, अपने मोह को खत्म कर दिया, तब करुणा का पूरा धोध, करुणा का स्रोत बहने लगा। अब करुणा तो शुरू हो गई। अब करुणा के नाते उनने सर्व जीवों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह भाव, खुद के लिए कुछ नहीं, खुद की आत्मा में कैसे निर्मित होता है स्नेह भाव, उसके लिए। तो जिसके पास करुणा सवर हृदय है, जिसके पास हृदय में अपार प्रेम है, जिसके पास दूसरे को सुख देने की और दुख न देने की भावना है, उस व्यक्ति के जीवन में उनकी पूरी सेंस, उसका पूरा ब्लड, उसका लहू, उसके विचार, उसका पूरा देह अमृत से भर जाता है, करुणा से भरा हुआ इसके लिए। और वो देह भरा हुआ करुणा का, उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन आ गया। चंडकौशिक के पास तो गए, लेकिन चंडकौशिक के पास इतनी करुणा थी कि चंडकौशिक भी वो अपने जीवन को परिवर्तन बना दिया, अपने जीवन को परिवर्तनशील कर दिया करुणा के भाव पर। हम ऐसा कहेंगे कि वो उसने डंक दिया और करुणा का नाम पर दूध निकल गया, और करुणा से दूध आता है, तो ये बात हम कहेंगे। इससे जगह वो बात कहे कि करुणा के नाम पर करुणामय बन गया वो आत्मा। प्रभु महावीर तो फोकस में थे ही, प्रभु महावीर की करुणा तो थी, लेकिन वो प्रभाव से प्रतीति हो गई, वो प्रभाव से जीवन परिवर्तन हो गया। क्योंकि करुणा के सामने करुणा आ गई। यानी कि हिंसा कभी भी स्थिर नहीं रहती है। संसार के भाव कितने भी हम पकड़ के रखें, लेकिन वो धुआं है, वो धुआं कभी भी स्थिर नहीं रहता है। संसार में कितने भी अनुकूलता, कितने भी सुख हम लेके चले, लेकिन उनकी अवस्था चंचल है, वो कभी भी नष्ट हो जाती है, विनश्वर है। कितने भाव थे कसाई के, हिंसा के, कठोर के, चंडकौशिक को, लेकिन प्रभु महावीर सुख देना ही जानते थे। सुखी थे, फिर भी सुख पाने के रास्ते पर यदि दुख आता है तो वो भी लेना जानते थे। दुख कोई मेरा पर्याय नहीं है, दुख मेरी अवस्था नहीं है,
दुख वो मेरा जीवन नहीं है, दुख मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो तरल है, कठोर नहीं है। मैं तैर सकता हूँ, मैं सरल बन सकता हूँ, मैं हर परिस्थितियों में मैं पार से जा सकता हूँ। मुझे इस परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। तो जो परिस्थिति सुख की थी, मुक्ति की थी, सम्यक दर्शन की थी, उस रास्ते पर जितने भी कष्ट आए वो सब स्वीकार लिए। ये विचार, ये इंफॉर्मेशन हमें किस रास्ते तक ले जाएगी? आप कितने भी व्याख्यान की, प्रवचन की या आचार की या विचार की कोई भी प्रशंसा करो, हम कहाँ खड़े हैं? क्या पंछी के लिए आसमान गलत है? क्या शेर के लिए पराक्रम गलत है? क्या एक आत्मा वो साधक नहीं बन सकता संसार में रहने के बाद? क्या संभव नहीं है? आपको किसने रोका? आपकी स्वाधीन विचार अवस्था वो आपका मूलभूत धर्म का एक नया तेज, एक नया प्रकाश था। आप क्यों नहीं चल पाए 2 कदम आगे विचारों को लेकर? आपने क्यों संसार का एक कदम वो जमीन छोड़ी नहीं? है योग है, सब योग के साथ रहना है। ये योग मोक्ष में नहीं जाएंगे तब तक छूटने वाला नहीं है। कर्म के योग के साथ यहाँ जो अनजानों का मिलन हुआ है परिवार का, वो उससे भी बड़ा मिलन देवलोक में होने वाला है पुण्य के नाम से। यहाँ जो मन का मिलन हुआ है, इससे भी बड़ा मन, इससे भी बड़े अच्छे विचार, साइंटिस्ट होंगे, अच्छे इंजीनियर होंगे, अच्छे सॉफ्टवेयर होंगे, तब आगे जाके देवलोक में अवधि ज्ञान के आधार पर भी इससे भी अच्छे विचार, इससे अच्छे मन, इसकी सब उपलब्धि है। क्या वो काफी है जैन शासन के हिसाब से, मानव के हिसाब से, सफलता के हिसाब से? क्यों स्वभाव के विपरीत चलना? मानव का स्वभाव नितांत मुक्ति के लिए था। मानव बना इसके लिए था, भगवान बनने के लिए। और भगवान ने ही ये महत्वपूर्ण बात बताई कि मानव, तेरा ही रास्ता इस विश्व में हर गति में सही है यदि तू चुन सके तो। सहयोग की परिभाषा हमारे विचारों में सिर्फ संसार के लिए ही है। तो वो जब जब भी आपसे दूर होगा आपका संसार, जब जब भी ये संसार से कोई ना कोई बिखरेगा, जब भी ये संसार से कोई चीज आपसे दूर होती दिखाई देगी, तब आपके विचार आर्त ध्यान युक्त हो जाएंगे। क्योंकि आपको छोड़ना नहीं है, ये छूट रहा है। जो कर्मों ने संयोग दिया था वही कर्म, अब आपने जो पाप किया था वही पाप आपको भुगतना है। क्योंकि जो मिला उसमें आसक्त भाव, जो मिला उसमें अधिकार भाव, जो मिला वो छूटे नहीं, इसकी पूरी तैयारी। राजेंद्र सूरी महाराज रेगुलर व्याख्यान चल रहा था, आपको भी ये प्रश्न पता है। हम यहाँ सिर्फ सोच के सहारे अपने जीवन को थोड़ा क्रिएटिव करना चाहते हैं, थोड़ा सा हम पॉजिटिव थॉट्स पे आगे निकले। हम जहाँ रहते हैं वहाँ ही हमें कर्म बंध कम करना है। दादा गुरुदेव श्रीमती जय राजेंद्र सूरी महाराजा व्याख्यान दे रहे थे, व्याख्यान पूर्ण हुआ और एक बंदे को बताया, लेट हो गया। पास वाले बंदे ने बोला कि गुरुदेव ये तो बहुत आराधक आत्मा है, लेट होने की वजह है। गुरुदेव बोला कि ऐसे आराधक आत्मा को प्रवचन में लेट आना कौन सा बड़ा ऐसा हादसा हो गया है? कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धियां है? कौन सा ऐसा बड़ा काम है जो परमात्मा की वाणी को, परमात्मा की बातों को वो टाइम से संभाल नहीं सकता? बहुमूल्य है, दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। दुनिया में जो भी देने वाले हैं वो संसार की वृद्धि के लिए ही बने हैं। संसार ही इसका नाम, ये नहीं होता तो कैसे मजा आती संसार में? ये संसार झूठ, दंभ, प्रपंच, माया, हिंसा ये होता ही नहीं तो संसार रंगीन कैसे लगता? तो अध्यात्म बन गया, साधक बन गए, साधना शुरू हो गई। ये सब होना ही है संसार में, जिसको दुख दर्दों से जुटना है वो। गुरु महाराज ने इनसे देखा, पास वाले व्यक्ति ने कहा गुरुदेव इसके घर में मेहमान आए थे, उसको छोड़ने गए। तो मेहमान तो हर रोज आते हैं, मेहमान को लेके आना चाहिए ना यहाँ पर। तो गुरुदेव उनका 22 साल का जो लड़का था वो मर गया और फिर उसका अंतिम क्रिया करके वो यहाँ व्याख्यान में आए। क्या है वियोग और क्या है संयोग? आप क्या मान रहे हो? आपको भी संसार से नहीं छूटना, आपके करीब रहे उसको भी नहीं छोड़ना, जो बोलचाल नहीं कर रहे ऐसे पैसों को भी नहीं छोड़ना, जो दिखाई नहीं दे रहा ऐसे पद प्रतिष्ठा को भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। अच्छी बात है, मत छोड़ना, लेके जाना। लेकिन यहाँ जो पाना है उस अवसर को हम चूक गए, हमें पता ही नहीं चला कि जीवन ऐसा ही चला गया। तो जब पता चला तब हम
न संकल्प कर सकते न समर्पण कर सकते, फिर भी वही 50, 60, 70 साल का जो संसार का संयोग का जो लगाव था वहाँ ही वापस लौटने लगे। क्या अवस्था हो सकती है मानव की? क्या एक शेर पराक्रम करे वो गलत, या पंछी आसमान में उड़े वो गलत? क्या इंसान परमात्मा के करीब जाने के लिए वो सही सोच बनाए वो गलत? तो इंसान ने क्यों नहीं बनाई? क्या वजह? कोई भी चीज विपरीत होती है तो उसका रिएक्शन होता है, वो सही नहीं होती और सही से भी दूर हो जाता है, सही से भी दूर हो जाता है। कहती है कि हमारे पास इकट्ठा होना चाहिए, श्वास भर ली श्वास छोड़ी नहीं, मरो बुरी तरह, अब तो क्या फाइनल मैसेज है, वरना ये कुछ होता ही नहीं संसार में। गुरु गौतम स्वामी उनने जब छोड़ा तो पाया कितना? गुरु गौतम स्वामी उनके विचारों से, वो थॉटलेस तो थे ही नहीं, सक्षम विचारशील व्यक्ति थे, और जब उनने परमात्मा महावीर को मिलन हुआ और परमात्मा महावीर को मिले तब उनने 1400 शिष्य की परंपरा छोड़ दी, उनके पास रही हुई गर्भित विद्या थी वो भी छोड़ दी, उनके पास जो भी प्रभावक था, जो भी चमत्कार था, कुछ नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए। दुख का कारण बना, जो सुख का कारण था वही दुख का कारण बना। श्वास, ऑक्सीजन, वो जीवन का कारण है कि मृत्यु का कारण है? मृत्यु दे सकती है, रोक दिया किसी ने, नाक दबा दिया तो खत्म बात, 5 मिनट में तो उठ जा हंस अकेला, सब गेम पूरी। क्यों? श्वास जीवन है या मृत्यु है? आनंद जीवन है या मृत्यु है? सुख बांटेगा वो जीवित रहेगा कि मर जाएगा? पुण्य है वो बांटना चाहिए, विचार है वो बांटना चाहिए। अच्छे विचार हो गए तो बांटेंगे, अच्छे विचार बांटेंगे कैसे? जो खुद का है ही नहीं वो दूसरे को देगा कैसे? खुद के पास वो संभावना ही नहीं है। पूरे दिन आप पैसे का चिंतन करो, पूरे दिन 1 महीने तक आपको पैसा कमाना, 1 महीने तक उसकी सोच बनाना, 1 महीने में रात दिन खाना पीना नहीं, पैसा पैसा, पूरे दिन रात 24 घंटे, 3 दिन में आदमी खत्म हो जाएगा। क्राइम ब्रांच में सबसे हार्ड, यदि कोई उनको गुनाह उकलावाना हो, कोई गुनाह उसको याद कराना हो, कोई गुनाह की सबूती लेनी हो, गुनाह की कबूलात करानी हो, तो सबसे बड़ी क्राइम में उसको सबसे बड़ी कोई सजा हो तो सोने नहीं देना। वैज्ञानिक ऐसे कहते हैं फिजिकल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन तक रात को जग सकते हो, ज़्यादा नहीं, कंटिन्यूटी 3-4 दिन तक इंसान को सोने नहीं दिया, उसका पूरा भ्रम शुरू हो जाएगा, उसके विचारों में अस्खलितता आ जाएगी, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, टूट जाएगा, सोने नहीं दिया तो। और आप मार्क करना, अब जब भी ज़्यादा जग रहे हो, यानी कि आपकी काम करने की तैयारी ज़्यादा है, तब इस देह को आराम चाहिए, साथ साथ मन को भी आराम चाहिए। बात यह है 24 घंटे तक आप पैसा या कोई भी चीज़ संसार के लक्ष्य इस विचारों में ले लो, आप अध्यात्म की बात छोड़ दो, सुख की बात छोड़ दो, आनंद की बात छोड़ दो, आपके पास जो है उसकी बात कर रहा है, आपके पास जो भी है उसकी पूरी सोच दिन रात बना के रखो। क्या होगा अंतिम चरण पर? वो दुखी हो जाएगा। श्वास जीवन का कारण था, वही श्वास मृत्यु का कारण हो गया। जिस विचार से तुम जी रहे हो उस विचार के नाते आपका दुख आपने पकड़ के रखा है, दुख छोड़ा नहीं, क्योंकि बाहर की यात्रा थी ना, विकास विस्तीर्ण बाहर का था, और वो बाहर की यात्रा के लिए हमारी तैयारी नहीं रही। और आप मार्क करना, जो पैसा बच्चों के सुख के लिए कारण बनता है, वही सुख के लिए जो पैसा था वो कारण बच्चे के लिए दुख का बन गया। क्यों? क्योंकि वो बच्चे संस्कारी नहीं रहे, दुनियादारी रही। दुनिया में ऐसा पता चला कि पिताजी के पास पैसा है, 3 हिस्से बंटवारे होंगे, 2 ही होने वाले, तीसरा नहीं होने वाला है, तीसरे को वो प्यार नहीं करते। क्या करा क्या उसने? मार डाला, केस किया, किडनैप कर दिया, ऐसा वैसा। क्यों? वजह क्या थी? नहीं, पैसा वजह होती है क्या? पैसा कहाँ से डिस्टर्ब करता है आपको? पैसा तो सही चीज़ है, पैसे से कोई व्यक्ति डिस्टर्ब होता है कभी? वही मृत्यु का कारण बना। बंबई में महाजन, अरे वो प्रमोद महाजन, 5,000 करोड़ का आसामी, और फुल सेफ्टी, फुल सिक्योरिटी, फुल पावर, फुल डॉनगिरी, फोन करते ही सीधा पैसा इधर उधर आ जाए। तुम हमारे कहने से 1 रुपया नहीं खर्चते, उसके कहने से 10 लाख भेज देते। तुम हमारे कहने से साधन भी को 1 लाख रुपया नहीं देते, उसका फोन आया 10 लाख भेज देते आप।
प्रभाव तो इनका ज़्यादा हो गया ना गुंडा लोगों का। उनने अपने तरीके से सब जमाया था, पूरी जाल बिछाई थी डॉनगिरी की। उसके कजिन ने उसे मार डाला। क्यों? पैसे की वजह से। कहते हैं उस श्वास वो मृत्यु का कारण बन सकता है या जीवन का कारण है? शरीर है वो मृत्यु का, दुख का कारण बन सकता है कि सुख का कारण बन सकता है? स्वजन है वो सुख का कारण कि दुख का कारण है? जवाब इतना है, जब तक पुण्य है तब तक सब अनुकूल। वरना वही चीज के पीछे हम पड़े तो वो चीज छोड़े क्यों? वही चीज के लिए इतना प्रयोग किया, इतनी पद्धति की, इतना जोलमल किया, उसको संभालने के लिए इतनी तैयारी की, तो इसके पीछे हम छोटे क्यों, तुरंत क्यों छोड़ दे, क्यों परेशान हो? तो यहाँ पर छोटी सी बात रही कि यदि पैसा दुख का कारण या संसार दुख का कारण या परिवार दुख का कारण, कोई दुख का कारण तो वजह क्या थी? वजह एक ही थी, सुख के पीछे सुख। उसके पास सम्यक ज्ञान नहीं था, उसके पास वो थॉट्स, वो विचार नहीं थे कि वास्तविक स्थिति अध्यात्म की होनी चाहिए। तो जगत के जो छोटे मोटे धर्म लास्ट 5th सेंचुरी के अंतर्गत, 500 सालों के अंतर्गत खड़े हो गए, उसके पीछे दुनिया लग गई, लेकिन सुख नहीं मिला। तो संसार के नाते तो सुख ना रहा, धर्म के नाते भी चालबाजी हो गई, यानी कि दुखित रहा। तो संसार को माना गया कि संसार सुख नहीं देगा। ऐसा लॉजिक से आपको पता चला कि हाँ पैसे ने इसको मार डाला, लेकिन जगत पूरा तो पैसे के पीछे। आपको ऐसा लगा परिवार ने इसको मार डाला, किडनैप किया, फिर भी परिवार तो उसके साथ है। तो आपके पास वो लॉजिक था, तर्क था कि 1% ही ऐसा होता है पैसे वालों के पास। आपके पास वो लॉजिक था। मैं जो कह रहा हूँ, क्या पैसे वाले सबका मौत हो जाते हैं, सबका सुसाइड हो जाता है? परिवार वाले सब एक दूसरे को घृणा करते, मारने के लिए तैयार है। शरीर होने के नाते सबकी शरीर में पीड़ा और दुख देता है, वो तो 1% ही होता है, 99 तो नहीं होता है। तो दुनिया तो चल रही है ना पैसे के पीछे, परिवार के पीछे, यहाँ पर शरीर के पीछे। बात ये थी कि शरीर सुख का कारण, दुख का कारण, धन, परिवार, ये सब सुख का या दुख का कारण? तो जवाब था कि दुख का कारण। तो उसका जवाब आपके मन के आधारित, आपको जो पसंद है वो, कि वो तो 1% ही था, 99% तो प्लस ही है ना। और उसका भी फाइनल आंसर, यदि 1% में आपका नंबर होता तो 99 में आपका नंबर हो, वो अच्छी बात है, आपको दुखी ना मिले, लेकिन क्या कर्मों के मंजूर है? तो ये आत्मा से जुड़ा हुआ कर्मवाद का सिद्धांत था, जो आत्मा का सिद्धांत अनादिकाल अनंत काल तक चलने वाला है। जो आत्मा के सिद्धांत से जुड़ने वाला, उसे उल्टा दिखता नहीं है, उसे सीधा ही दिखता है। वो मछली है, इसके लिए उल्टा दिखता है। मछली जमीन पर आएगी तो पता चलेगा क्या है, जमीन पर आती नहीं है, इसके लिए उसकी उल्टी गिनती है। तो बात यह रही कि व्यक्ति ने अपने जीवन में यदि सुख को पाने की कोशिश की तो सुख बांटने से मिला या इकट्ठा करने से मिला? बांटने से सुख मिला। तो व्यक्ति यदि अपना ममत्व त्याग कर सकती है, मोह का त्याग कर सकती है, तो वो बांटना उसका सार्थक बना? नहीं बांट सकेगा। और दुख दिखेंगे, भगवान की बात कभी भी अन्यथा नहीं होती। परमात्मा ने जो केवल ज्ञान में देखा है वो कभी भी असत्य नहीं है। इसके लिए प्राचीन भारत की पूरी धारणा अध्यात्म पे आधारित रही, और अध्यात्म पे आधारित रही तो हमारे यहाँ सिर्फ जैन दर्शन में संसार का त्याग नहीं बताया। जैन दर्शन के अलावा वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, वो दर्शन सब हिंदू धर्म के फाटे हैं। दर्शन यानी देखना, मान्यता। तो ये सब मान्यता वाले, वो वहाँ पर मान्यता रही तो सब संन्यास स्वीकारने लगे। तो संन्यास चले कि ना चले? आज आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वहाँ पर जाओ, मठों के मठ, हजारों लाखों की संख्या में आपको सन्यासी मिलेंगे भगवे रंग के। तो दुनिया में संत और सावक, संत और साधक, संत और सामित्व यानी गुरु और शिष्य, उनका तालमेल, उनका जो भी कॉम्प्रोमाइज, उनकी जो भी यात्रा रही, उसमें मूलभूत कारण आत्मा था। अब आत्मा को सुख देना है तो उसके पास ज्ञान विचार, और वो ज्ञान विचार से यदि सुख पाता ही है तो वो सुख बांटता रहता है। यदि होगा तो हमें ये सोचना है कि संयोग पद से यदि कर्म के आधारित हमारे पास कोई सुख है तो वो कौन सा सुख है? विचारों का सुख है तो गुरु गौतम स्वामी के पास था, तो आपको गुरु गौतम की आराधना करने का काम नहीं, कारण कि आपकी आत्मा भी गुरु गौतम बनने वाली है। कल आपकी आत्मा भी प्रभु महावीर के जैसी केवल ज्ञान की अवस्था, सिद्ध अवस्था में पहुंचने वाली है। तो हमारे पास विचार के सुख के लिए हमारे पास क्या था, और विचार के सुख के लिए हमने क्या किया? यदि कुछ किया होता तो हमारी अवस्था ये क्या होती? विचार का सही ढंग से उपयोग भी नहीं हुआ, विचार का लेन देन भी नहीं हो पाया हमारे पास। तो जिसने, जो भी जीवन ने परिवर्तन लाया है, जो भी जीवन परिवर्तनशील बना है, उसका मूल यदि कोई स्रोत हो तो वो विचार का ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा चैनलाइज करता रहा, विचारों को सही ढंग से वो आगे लेता ही गया। वो प्रोसेस ऐसी बनी कि उसके हजारों लाखों विचारों में से कई विचार आत्मा के बन गए। हजारों लाखों विचारों के समय व्यतीत होने के बाद, उस विचारों के समय में एक समय
एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी ऐसी आई कि जिसके हिसाब से उसे ऐसा पता चला कि आत्मा के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। व्यक्ति जब श्वास लेता है ना तो उसकी छाती विस्तृत हो जाती है, फूल जाती है। छोड़ता है तो भी श्वास लेना छोड़ना वो प्रक्रिया देह की पता चलती है। और पुण्य की प्रक्रिया, बात थी पुण्यानि बंधु पुण्य की, और पुण्यानि बंधु पुण्य की जो बात थी वो पुण्य का अनुबंध कराए ऐसा ही पुण्य। मेरे पास जो भी मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट और पावरफुल कैसे बने, मेरे पास जो भी सुविधा है वो सुविधा ज़्यादा कैसे बने, मेरा जो भी कार्य है उस कार्य में और नई कुशलता कैसे बढ़े, मेरी जो भी सफलता है उसमें और मात्रा में सफलता कैसे बढ़े, मेरा जो भी पुण्य है उस पुण्य में ज़्यादा पुण्य कैसे बढ़े। यानी कि पुण्य का उपयोग या दुरुपयोग, सुख के पीछे सुख या सुख के पीछे दुख, वो दो चीज़ हम सोचते हैं। आपको गुरु शुक्रवार का दिन छोड़ देंगे, फिर सीधा रविवार को हम मिलेंगे, 2 दिन आपकी छुट्टी। सुख के पीछे सुख कौन सा? विचारों का। यानी जो पुण्य मिला है उसे विस्तृत करना है। मनोदशा के भाव को हम जांचना परखना चाहेंगे। गुरु गौतम स्वामी ने न छोड़ा होता तो 1400 शिष्य के जगह पर 50,000 शिष्य न। तेरा भाव खाने का रखना, खाना मत खाना। तेरा भाव पैसा कमाने का ही रखना, पैसा कमाने नहीं जाना। जो भाव है उसके अनुरूप कार्य संसार में कर रहे हो, वो भाव अध्यात्म का है तो कार्य क्यों नहीं हो सकता। सप्पायो पाणि वायो वैर्मणाम सावज्जम जोगम पच्चखामि सप्पम तिलेन भोसिर्यम तस्म इच्छामि दुक्कडम जे में जीवा विद्या एकिंद्या वेइंद्या तेइंद्या ते सर्वम इच्छामि दुक्कडम जे पाप कोई में सेव्या हो सिराव्या 18 पाप स्थानों को इच्छामि दुक्कडम। व्हाट नेक्स्ट? भाव है क्या? ऐसे बहुत पागल मिलेगा आपको। हाँ, ज्ञानचंद बहुत पागल मिलेंगे, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, बड़ी बड़ी बातों में बड़े बड़े दिखावे भी होंगे, और मूल में देखने जाएंगे तो खोखा डोल में बड़ी पोल, कुछ नहीं मिलेगा उसके जीवन में। परमात्मा ने कहा कि आपके पास समर्पण संकल्प है, वो आपकी मुखाकृति पे दिखाई देती है। आपके हर भाव को पढ़ने के लिए ज्ञानियों ने हमें रास्ता बताया, हमारे मन को पढ़ने के लिए रास्ता बताया, दूसरे के मन को पढ़ने के लिए नहीं। दूसरे के मन में गलतियाँ दुविधा सब कुछ है, वो संयोग के हिसाब से है, उसके कर्मों के हिसाब से है, उसे जाने दो। उसको तुम दिमाग में कचरा भर के मत रखो। किसी ने कम काम ज़्यादा किया, आपके सामने कम ज़्यादा बोले, आपको पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिया, किसी ने आपकी ईर्षा निंदा की, आपके पीछे बहुत चले, चलने दो ना। हम गलत है तो सुधर जाएंगे, और हम सुधरे हुए तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये संयोग विचार का मिला, लेकिन सफलता की ओर नहीं चला। संयोग मिलने के बाद विचार भी कंसल्टिंग तो होने चाहिए ना। आप क्या मानते हो, आप पूरा संसार पूर्ण कर दोगे? पूरा संसार आपका जो भी तैयार है उसमें आपको कोई दुविधा नहीं आएगी। कर्म का संयोग हुआ, देह का संयोग हुआ, परिवार का संयोग हुआ, विचारों का संयोग हुआ, आप मंदिर के करीब आए, क्रियाओं के करीब आए, तप के करीब आए, आप अपने आत्मा के करीब क्यों नहीं आए? यात्रा एक कदम भी चलेगी ना तो भी होश पूर्ण है। बेहोशी में एक कदम भी यात्रा नहीं होती, बेहोशी में वो गिरा ही रहता है। और एक कदम भी चलेंगे तो आधी जीत है। लेकिन चलना, उस तरफ लक्ष्य रखना, वो सम्यक भाव है। आपके पास सब सुविधा है, सब अनुकूलता है, कोई दुविधा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास अब क्या करने के लिए है? धर्म क्रिया के लिए आपके पास क्या है वो लक्ष्य जो आप अब कर सकते हो? ये चीज नॉर्मल है, आपको पता चल रही है। तो साधना की शुरुआत, साधना का यथार्थ कर्म, साधना की सफलता वो कि कौन चुनेगा? आपके गुरु आपको कहेंगे, भगवान आके कहेंगे। आपको कुछ करना है, आपको इतना समझ में आ रहा है, तो शुरुआत कौन कराएगा आपको? आपके विचार हो गए ना, आपने मन बना लिया कि पूरा संयोग वो मेरे सुख रूप है, और जब आपको संसार में कुछ नहीं मिला तो आदमी दुखी रहा। वो धनी को तो पहचानो, उसकी आंखों में देखो वो कितना सुखी है। धन है या तो सुख है, या सुख है या तो धन है। धन है तो सुख है, सुख है तो धन है। आपकी मान्यता सिर्फ मेरे को जवाब देने की है, आपको परिवर्तन की नहीं। क्योंकि 12-12 घंटे जिसका कलेक्शन किया वो शुरुआत पाप की, उसको यूज करना भी पाप, और वो ना मिले तो भी वापिस उसके पीछे पूरा मैनेजमेंट पाप। अपन छोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम इतनी बात कर रहे कब अवसर आ रहा है छोड़ने के लिए? अभी लग रहा है तो अपने को विचारों से, यानी कि पाप के संयोगों से
सावधि योगों से दूर होना आवश्यक। सावधि योग क्या है जो मुझे बार बार डुबा रहा है? अब ये अध्यात्म की स्पर्शना, ये अध्यात्म की यात्रा, ये अध्यात्म का शंखनाद यदि शुरू नहीं हुआ तो राजेश्वरी महाराज व्यथित हो गए भक्तों से। प्रभु महावीर की जो 22,000 देशना चली, जो अंतिम उत्तराधन देशना चली, भगवान सोचेंगे ये सब ठग भगत है मेरे पीछे, ये सब लोग तलवार और भाले और बर्छी और आतंकवाद लेके खड़े हो गए, मेरे नाम के मंदिर, मेरे नाम की पूजा, मेरे नाम के माला, मेरे को घर में बिठा दिए और मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। मैंने जो बताया वो तो बात ही नहीं है, मैंने निष्परिग्रहता का आयाम दिया, मैंने त्याग की बात की, त्याग तो दिखता ही नहीं है। क्या किसी लीडर के अनुयायी ऐसे हो सकते हैं? युद्ध में उतरा हुआ लीडर, उसकी सेना उसके इशारों को न समझ पाए तो हारना निश्चित है। आप शायद प्रभु को पाए या ना पाओ, लेकिन थोड़ी कठिन बात करूं तो प्रभु पे हमला करने वाले को, पूजा करने वाला एक छोटी सी कंकरी भी प्रतिमा को नहीं मारेगा, लेकिन वो परमात्मा के सामने गन लेकर खड़ा होगा। आप नहीं चाहिए, आपके आदर्श सब आपके साथ चले गए, हमें क्या लेना देना। आपके आदर्श सब प्राणविपाद, मुसावाद, अदरदान, मैथुन पड़ेगा, हमें कुछ लेना देना नहीं। 18 पाप आसान हो गए, हम तो मस्त रहेंगे। आप मूर्ति के रूप में मंदिरों में लॉक में पड़े रहो, हम हमारा सामयिक प्रतिम कर लेंगे, हम हमारी तपस्या कर लेंगे, हमें थोड़ी है संयोग छोड़ने। हमें तो संयोग के हिसाब से नए संयोग के बड़े पहाड़ बनाने हैं कि कब मैं अरबोपति बनूं, कब मैं मान प्रतिष्ठाओं की सिंहासनों की यात्रा करूं, कब मैं हजारों लाखों के बीच में इस दुनिया को मैं खरीदना चाहता हूं, खरीद पाऊं, कब मैं लोगों की मान सम्मान। भाग 6 में राजन कोश के अंतर्गत शब्द आया है मोक्ष। तो मोक्ष का वर्णन करते हुए बहुत सारे आगमों में बहुत सारी बात बताई है। वेद वेदांतों में, बौद्धिज्म में, कुरान वगैरह, कुरान तो नहीं है लेकिन गीता, बौद्धिज्म, फिर वेद वेदांत अपने जिन आगमों तो है ही, तो वहाँ पर मोक्ष की बात बताने के लिए अलग अलग विभिन्न विभिन्न अर्थ किए हैं। मोक्ष की बात के लिए पूरे हिंदुस्तान में अन्य अन्य देवी देवता, भगवान, अन्य अन्य मान्यता, क्रियाकांड मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन 16 लोगों की एक विचारधारा, 16 लोगों का एक ग्रुप है। वो कोई मानता है कि भगवान ही सब कुछ करता है, कोई मानता है कि भगवान का काम नहीं, कोई मानता है भक्ति ही सब कुछ करता है, कोई मानता है कि त्याग ही सब कुछ करता है, कोई मानता है कि करुणा ही करनी चाहिए, कोई मानता है कि सिर्फ मानवता ही करनी चाहिए, उसमें ही धर्म है। सबकी विभिन्न विभिन्न मान्यता है। तो जिसने जो जो मान्यता की उसमें मोक्ष अर्थ आ ही जाता है, लेकिन उनकी भाषा स्पष्ट नहीं रहती है। प्रभु महावीर ने स्पष्ट भाषा ये बताई कि तुम्हारा दुख अपगमे सकल कर्मान से मुक्तयः। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपके कर्म कितने कमज़ोर पड़े, आपका मन कितना सरल हुआ, और आप इस संसार को समझने के बाद आपका खुद का ही कौन सा भविष्य होना चाहिए, वो सब के पीछे आराधना थी। जो भी आराधना जिस धर्म वालों ने की, जिस धर्म ने कोई भी आराधना की, तो वो प्रवृत्ति में भविष्य सोचा होता तो निश्चित वर्तमान भी उतना उज्जवल होता। यानी कि मोक्ष की जो बात थी वो जो कर्मान से क्षय, दुख ही नहीं चाहिए, तो मूलभूत दुख से मुक्ति पाना, और दुख जहाँ जहाँ जो जो भी जुड़ा है वो किस तरह हमें परेशान कर रहा है। तो इतने सारे दर्शन, इतने सारे सालों के बाद कोई छोटी छोटी बात ही मानता है। तो कर्मवाद प्रभु महावीर ने दिया। और सबसे बड़ा आश्चर्य देखो, सबसे बड़ा आश्चर्य, प्रभु महावीर के अनुयायी कम, जीसस के, बौद्धिज्म के, मुसलमान के, उसके अनुयायी ज़्यादा, हिंदुइज्म के ज़्यादा। हिंदुइज्म का ही एक धर्म है, तो ऐसा क्यों? सच इतना कम, ऐसा क्यों? आश्चर्य देखो। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात भी देखो आप कि 2600 साल तक यही कर्मवाद का ही लोगों की मान्यता रही। बीच में आड़े टेढ़े बहुत सारे धर्म आए, 100, 200, 300 साल में ख़त्म हो गए। 200, 300 साल में इतने बड़े बड़े ग्रुप वाले, इतने बड़े बड़े संख्याओं में, तादाद में, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में
धर्म वाले खड़े हो गए, लेकिन हिंदुइज्म जो है अपनी वो सनातन रही। हिंदू धर्म जैन दर्शन है, वो हिंदू धर्म के अंतर्गत है। जैन धर्म ऐसा नहीं कहते हैं, जैन दर्शन कहते हैं। तो हिंदू धर्म में पूरी मान्यता आ गई। तो हिंदुइज्म इतनी प्राचीन परंपरा में है, इसमें कोई भी कहीं पर भी वो मिस्टेक नहीं कर सकता। तो सब साथ में थे। अब देखो कहीं भी दूर 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 जाके भी, तो अभी तो रिसर्च होने लगा, महादेव जी और आदिनाथ एक है, उसकी पूरी हाँ अभी वो होने लगा रिसर्च। और रिसर्च होने के नाते वहाँ पर कैलाश पर्वत पर और वहाँ पर अष्टावक्र पर्वत दोनों का कनेक्शन करना चाहते हैं, और साइंस सैटेलाइट के माध्यम से बहुत आगे निकल गई है, और वो है सब कुछ। ये बात भी अभी इन लोगों की बन रही है। अब कैसे बन रही, क्या बन रही है, बात ये है कि प्राचीनतम यदि धर्म यदि जो चल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दुख के अपगम से नाते कि मुझे सुकृत करने, मुझे दुख नहीं देने किसी को। तो हर धर्म में प्राणियों की दया बताई। तो मोक्ष की सबसे बड़ी महत्व की बात हिंदू परिभाषाओं की। हिंदू किसे कहते हैं पता है? जो देवी देवता को मानता है वो हिंदू, ऐसा नहीं। जो क्रियाकांड करता है ऐसा नहीं। जिसकी मान्यता हिंदीयते भवात, हिंदीयते एक भव से दूसरे भव जाने की मान्यता, वो हिंदू है। एक भव से दूसरे भव में जो जाने की जो विचारधारा रखता है वो हिंदू है। हिंदीयते भवात यदि हिंदू हो, तो आत्मा ही जा रहा है ना, और कौन जा रहा है? तो पूरा हिंदुइज्म वो मोक्ष के नाते पर है। वेद वेदांतों में मुक्ति बताई, संबोधि बताई, अपने यहाँ सम्यक दर्शन और मोक्ष बताया, शैलिशी अवस्था बताई, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हमारे यहाँ आयाम बताए। और हिंदुइज्म में भी हर धर्म में व्याख्या अलग कर दी, बस और कुछ नहीं। शब्द के भेद हो गए। बाकी गीता के 18 अध्ययन, महाभारत है, पांडव चरित्र, उसके आगे देखो वेद वेदांत और रजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके अंदर सब कुछ आने के बाद मोक्ष की बात तो परफेक्ट लिखी है कि हे जीव तुझे मोक्ष में जाना है, तो ये जीव ये सब अनित्य है, ऐसा करके बात उन्हें रख दी। क्यों? तो इसका मतलब ऐसा कोई तत्व है जो इधर ही मान रहे, इधर भी मान रहे, इधर भी मान रहे। निराकार अवस्था, आत्मा निश्चित शुभ है, आत्मा एक नित्य है, बौद्धिज्म मानने लगा। तो इतने सारे अनुयायी बौद्ध के पीछे लग गए और आत्मा को मानने लगे। तो आत्मा को मानने वाला आत्मा के स्थान को मान रहा है, आत्मा को मानने वाला आत्मा के स्थान को मान रहा है। आत्मा का स्थान कौन सा? मोक्ष। तो आत्मा को मानना, आत्मा के लिए प्रवृत्ति करना, और आत्मा के लिए जो धर्म प्रवृत्ति में जुड़ा है व्यक्ति, उसे मोक्ष के लिए कोई चिंतन ही नहीं। यानी कि मोक्ष के बिना सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर मोक्ष की व्याख्या बताई, दुख अपगमे सकल कर्मांशे मुक्त्यः। अब मजे की बात, आगे की बात आई लुब्ध 660। लुब्ध शब्द से लिखा अन्नादिषु अभिकांक्षतौ। लुब्ध, लुब्ध यानी आसक्त। अरे मिच्छामि विपरम, एक शब्द बीच में रह गया है। 580 रौद्र परिणाम और 660 लुब्ध परिणाम। लुब्ध दो में से अपन अभी एक आ गया, 8वां शब्द रौद्र परिणाम। रौद्र परिणाम की व्याख्या बताई, गिरि भेद समान कषाय रौद्र ध्यान। गिरि भेद कषाय समान रौद्र ध्यान। एक बड़ा पहाड़ कब बनता है? पहली बात तो ये, तो उसकी पूर्व भूमिका में जाते हैं। हमारा कर्म, हमारा मन का परिणाम, हमारे मन में जो भी लालसा जिसके लिए छिपी है, वो पहाड़ की तरह विशाल है, पहाड़ की तरह कठिन है, पहाड़ की तरह बिना घास फूस पहाड़, हरियाली बिना का कैसा उज्जड़ लग रहा है, ऐसा बिना शोभा का ऐसा पहाड़ रौद्र परिणाम, उसका शुष्क है, ऐसे परिणाम वाला पहाड़, ऐसा कठिन पहाड़ और ऐसा विशाल पहाड़। रौद्र परिणाम वाला व्यक्ति पहाड़ जैसा होता है। रौद्र परिणाम कैसे बनते हैं? आर्त ध्यान, दो भेद है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, चारों के चार भेद है। धर्म ध्यान के अलग है, आर्त ध्यान के अलग है, रौद्र ध्यान के अलग है, शुक्ल ध्यान के अलग है। ये सब पार्टीशन क्यों बताए? कि व्यक्ति खुद जान सके कि मेरी सेंस कहाँ पर यूज़ हो रही है, मैं कहाँ पर ज़्यादा मेरा स्मरण, ज़्यादा मेरा स्वभाव सानुकूल बन रहा है। तो जो आर्त ध्यान वाला है उसकी गति बताई, वो निश्चित रेंज में जाता है, निश्चित
तिर्यंज गति में ही जाता है। रौद्र ध्यान वाला व्यक्ति, उनका आयुष्य कर्म का बंध पड़े तो निश्चित नरक में जाता है। धर्म ध्यान वाला व्यक्ति मानव जीवन के उत्तम सुख, मानव जीवन में उत्तम धर्म ध्यान की अनुकूल सामग्री के नाते वो उत्तम धर्म आराधना करके जीवन को और नया उज्जवल भविष्य मुक्ति तरफ आगे बढ़ता है। इसका मतलब शुक्ल ध्यान पे आगे बढ़ा। तो मानव ही शुक्ल ध्यान के योग्य है। मानव ही शुक्ल ध्यान करने के लिए धर्म ध्यान से ही मिला हुआ वो धर्म यानी वो पुण्य था। तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान वो अलग, शुक्ल ध्यान अभी है नहीं, धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान की व्याख्या 4 पार्ट से है। आर्थिक रौद्र ध्यान समझ ले तो धर्म ध्यान आने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आ जाएगी। तो यहाँ पर रौद्र ध्यान लिखा है ना, हम वो बात कर रहे हैं। रौद्र ध्यान क्या पता है? रक्षणानुबंधी, परिग्रहानुबंधी, जहाँ लालसा परिग्रह की मुच्छा परिग्रहो, तत्वार्थ सूत्र में ये व्याख्या बताइए कि जहाँ लासक्ति तीव्र रहती है वो रौद्र परिणामी है। अब आप देखो, आदमी मर जाता है तो सांप क्यों बनता है? वो लालसा। लेकिन मम्मन सेठ कितना पैसा, रात भर ठंड में खड़ा रहता और ठंड में खड़ा रहने के बाद दूर दूर से पानी के बहाव में लकड़े आते, वो लकड़े बीच में से उठाता, वो बेचने जाता, खाता चावल, अरे चौला और तेल और कुछ भी नहीं, वो भी कम, वो भी जैसे वैसे, कम से कम पैसा खर्च हो। मन में एक ही धारणा था, बहुत पैसा बनाना। वो धारणा के नाते उसने झुपड़पट्टी में रहना शुरू किया, झुपड़ी में। लेकिन जो पैसा आता था मेहनत मजदूरी से, उससे 2 बैल बनाए, 2 बैल को पूरे के हीरे से रंग लिए, हीरे लगा दिए चारों ओर। और उसकी अभी आयुष्य कम लगी, कमजोरी लगी, और उसकी आशा लगा कि अभी आशा नहीं होगी। तो वो सैनिक महाराजा के पास गया कि सैनिक महाराजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप दानवीर हो, मेरा एक बैल का एक सींग हो जाए तो मेरे 2 बैल हीरो के बन जाए। तो ठीक है, बना देंगे। उसका मंत्री देखने गया कि भाई उसको 2 बैल को जो 8-10 हीरे चाहिए वो दे दे। वो देखने गया तो देखा, चक्का चौथ, आंखों चार हो गई, इतने बढ़िया बनाया काम। वापिस आया, देख लिया, मंत्री क्या हुआ? सैनिक महाराजा पूरा मगध बेच देना तो भी उसके इतने 2 सिंह के हीरे हम नहीं दे सकते, इतना धन उसके पास है। रहता था कैसे? उसको कितना चाहिए? उस हमारे समुद्र में से 4 गिलास नहीं उसका पूरा समुद्र भरा हुआ है, हमारे पूरे समुद्र खलास हो जाएगा, 4 गिलास भी नहीं बचेंगे हमारा समुद्र खलास हो जाएगा मगध का, लेकिन 4 गिलास पानी भी नहीं बचेगा, इतना धन उसे चाहिए। एक धनी आत्मा इतना निर्धन क्यों होता है? परिग्रह के हिसाब से एक धनवान इतना निर्धन क्यों? तो परिणाम हमने क्या बताया? आम मिला है, उसकी वजह थी कि मूल में वो गुठली थी। गुठली को देते हैं और उसके ऊपर ही कांटे डाल देते हैं, उसके ऊपर नीम डाल देते हैं। आपको आम नहीं चाहिए, अब नीम चाहिए। बीज बदले बिना ही, बीज बदला नहीं है, अंदर का पौधा है गुलाब का, और आपने चाहना कर दी कि ये गुलाब को संभालते संभालते कोई झुई मिल जाए, चमेली मिल जाए। बीज का परिवर्तन नहीं है। मूलभूत परिवर्तन के बिना ऊपरी परिवर्तन संभव है? आपने कहीं पेड़ की डाली, साग, पत्ते सब काट लिया, सब परिवर्तन करना है इसके लिए कि इधर इससे भी अच्छे नए दूसरे जाति के फूल पत्ते महक उठे। आपने तय कर दिया, आपकी प्रक्रिया क्या होगी? आपको चेंज करना हो, आपका लक्ष्य है, तो आपकी प्रक्रिया मूल का बदलाव होगी या ऊपरी बदलाव होगा? मूल का बदलाव होना चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपकी प्रक्रिया अब जीवन की व्यवहार की अवस्थाओं में संयोग को लेके आपकी प्रक्रिया बाह्य ऊपरी परिवर्तन है या आंतरिक परिवर्तन है? आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है। इसकी वजह क्या है? आप ढूंढो, खोजो, मेरे जीवन में क्या ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। मन अशांत रहता है, उसके जीवन में किया हुआ धर्म अशांति के साथ जुड़ा हुआ है। दूध में केसर डाला और आप सोचते हो कि इसका काला कलर हो जाए? संभव है? क्यों? उसके स्वभाव के अनुकूल है कि केसर है तो ऑरेंज कलर आना ही है। आपने चाहा काला, वो संभव नहीं है। आत्मा का स्वभाव है, उसको सत्य ही पाना है, लेकिन आपकी दिशा विपरीत हो गई, मुझे संसार ही पाना है। आपने तय कर लिया पैसा ही पाना है, तो आपके 12 घंटे
पैसे पाने के लिए नहीं जा रहे, झूठ चोरी चपाटी, आगे जाके उस पैसे के नाम पर महापाप और इस पैसे के नाम पर महादुर्गति का पाप। आपकी तो ये सोच ही नहीं है कि ये सब गलत, मेरे साथ दूसरे पार्टनर को मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने तो ऐसा ही सोच लिया, मैं कमा रहा हूँ और सबका भरण पोषण हो रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ, उसमें सब मेरे साथ में है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनके मन में, उनके जीवन में शांति समाधि रहे, अनुकूलता रहे, वो दुखी ना हो, वही थी। आपने क्या किया, वो दुखी बने, ऐसे मौज शौक के साधन खड़े कर। आपको कमाना था, पुण्य शावक की तरह पैसा भी इकट्ठा करना था, तो कमाने के लिए 12 घंटे दे दिए, गलत किया, सब गलत करके इकट्ठा भी किया। आपके पास सोच भी नहीं कि ये गलत हो रहा है, पश्चाताप भी नहीं है कि ये हुआ, कि नहीं होना चाहिए। और आपकी सोच ये है कि मैं उनको कुछ दूंगा तो वो सुख देंगे मुझे, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छी चीज़ें, अच्छा घूमना फिरना, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छी दुकान, सब देंगे तो वो खुश हो गए, वो मेरा है ना, मेरा है। ऐसी मान ली आपने भ्रमणा धारणा, मानो। अब मुझे ना बोलोगे, अपने जीवन को ना बोल सकोगे? आप शायद परमात्मा साक्षात यहाँ आ जाए तो आप बोल सकोगे हाँ भगवान आप सच्चे हो, लेकिन क्या दुकान पे जाके आपको पता चलेगा कि ये सब छोड़ने का अवसर कब आएगा? घर में बैठे भोजन करते वक्त पता चलेगा कि आप 15-20 चीज़ों से कंप्लीटली भोजन हो जाता है, 15-20 चीज़ों से हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, हमें इतने सारे पाप में जुड़ना नहीं है। क्या संभव है? संयोग दुर्गति के लिए, दुख की परंपरा के लिए। एक नानियों ने वचन बोले, मैं पूरी व्याख्या बोल जाता हूँ। संयोग मूला जीवेण पत्ता दुख परंपरा तमहा संयोग संबंधम सप्पम त्रिविहेण वो सीरियम। सबको त्याग करना है। किसके वचन ये है? वैभवरत्न महाराज के नहीं है, ये हमारे राजेंद्र सूरी महाराज ने वचन दिए हैं, लेकिन ये हमारे केवली के वचन। हमारे राजेंद्र सूरी महाराज ने जो भी कुछ कहा वो उनका नहीं कहा, उनके भावों की अभिव्यक्ति जो आई, जहाँ शासन जुड़ा हुआ था, जहाँ सदियों तक इंसान का कल्याण जुड़ा हुआ था, जहाँ सफल जिंदगी का एक नया रास्ता खड़ा करना था, वहाँ गुरु महाराज ने 7 कोष का निर्माण किया। वो भी जिंदगी छोटी पड़ी, ऐसा लगा इसके लिए रुक गए, वरना और हो जाता था। क्या है सब? हमारे मन में परिवर्तन आने का कौन सा मुहूर्त? जो मुहूर्त आप निकालने जाते हो उसके पीछे ये कोई साधना का मुहूर्त है क्या? नहीं है। आपके मन में जब भी पता चला कि वियोग तुल्य संसार है और इस संयोग ये मेरे लिए उपकारी है, तो जो उपकार मेरे आत्मा के लिए कर रहा है उसके साथ मैं कहीं पर अन्याय नहीं करूंगा, विपरीत अवस्था से नहीं चलूंगा, मेरा प्रयास सार्थक रहेगा। पुरुषार्थ कौन सा है? आप ऐसा सोच रहे हो कि 60-70 साल हो उसके बाद सब छोड़ रहे? क्या सोच रहे हो? सब बच्चों का, 2 बच्चों का सब सेटल हो जाए फिर छोड़ देंगे? तेरा खुद का तो भरोसा नहीं है क्या? तो दूसरों की चिंता कर रहा है। कौन कह सकता है कि मैं जिया इतना वापस नेक्स्ट दूसरे इतने साल जीऊंगा? हाँ, कितनी भ्रमणा लेके हम चले हैं, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। कई लोग तो ऐसी ऐसी बातें लेके आते, हमारे भाव अच्छे हैं। अरे भाव अच्छे तो क्या, पागल की फौज है, तो साधना करने निकल पड़े। भाव अच्छे तो क्या हुआ? भाव अच्छे है तो भाव के हिसाब से व्यवहार नहीं करना, विचार नहीं करना। आप तो पहले दुनिया भर के विचार को मुक्त होने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। विचार आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सामने विचार। कौन से विचार आएंगे पता है? जो आप 10-15 साल से कुछ सोचते नहीं, ऐसी सामने बात आ जाएगी। जो 20-25 साल से आपके मन में नहीं है वो सामने आ जाएगा। इसका मतलब पूर्व के सारे कर्म ऐसे साथ दे रहे, सिर्फ एक चित्र आएगा, लेकिन संस्कार है इसके लिए चित्र आया। चित्र को जन्म किसने दिया? ये पोजीशन, ये परिस्थिति, ये प्रसंग सामने क्यों आया? जन्म दिया ना, विचारों संस्कारों ने जन्म दिया। तो ये संस्कारों के नाते पूरा चला आपके सामने। अब इसके सामने जब चला तो चलते चलते आपका मन अब क्या तय कर रहा है? जो हो गया वो छोड़ दो। विचार तो आए तो विचार चले भी गए ना, अच्छा नहीं आए भी थे ना, नहीं थे तो आए थे ना, इसका मतलब विचार रहित भी मन था ना, विचार रहित मन था ना, बाद में आया ना विचार, तो विचार रहित मन हो सकता है वापिस? जो विचार आपके गलत थे, जो द्वेष के थे, जो घृणा के थे, अथवा या तो फिर आपको जो विचार आ रहा है उस विचार के नाते आप एक विचार आ रहे हैं जो आपके पुरुषार्थ नहीं है, और एक विचार आप कर रहे हो जो आपका ही पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ? कि मैंने जो भी क्रोध किए हैं, जो भी पाप किए हैं,
नमोस्तु तव शासनाय। प्रभु आपका शासन वंदनीय है, पूजनीय है। आपके शासन को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ कि प्रभु मेरे मन में आपका पूरा जीवन यदि मैं देखने जाऊँ तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है ऐसा। न कोई सहन शक्ति है, न कोई तप है, न कोई त्याग है, न कोई मिच्छामि दुक्कडम के भाव से सबको समा लेने की मेरी तैयारी है। मैं तो हर वक्त विरोध करता रहता हूँ। तेरे पास आया दरबार में, लेकिन तेरी सुवास मुझे नहीं मिली, तेरी झलक भी नहीं मिली, आके चला गया यही कोरा पत्थर की तरह। प्रभु अब ऐसा नहीं करना है। अपने विचारों से आप वितराग की पूजा करो। अपने विचारों से आप अपने परम तत्व के करीब आना है। तो वो परम तत्व के करीब मिच्छामि दुक्कडम के भाव, समायाचना, प्रभु का शरण। पंचसूत्र हरिभद्र सूरी महाराज ने ग्रंथ रचा है। एक सूत्र है अच्छा बढ़िया, आपको पता भी होगा। तो उसमें दुक्कडम गरिया सुक्कडम अणुमोह्य, दुष्कृत यानी कि मिच्छामि दुक्कडम, उसके जो भाव है वो आना कठिन है, जिसे हम संवेग भाव कहेंगे, जिसे हम संवेग भाव कहेंगे मिच्छामि दुक्कडम के। आपने क्षमा मांग ली, आपका अभिमान पूरा खत्म, साफ हो गया, पिघल गया। अभिमान का पहाड़ अब पूरी जमीन बन गई, पोची सी कोमल। अब वो आपकी तैयारी किसी के सामने नहीं करना है, अरिहंत के शरण में करना है। आपको अरिहंत दिखेंगे, हम यहाँ 2-3 ट्यून लेंगे, एक गुरु शरण वाली, एक परमात्मा की और जिन शासन की। 4 चीज़ों में से आपको जो पसंद आए, या तो आप मिच्छामि दुक्कडम दो, या परमात्मा का शरण ग्रहण करो, या विचारों से कॉम्प्रोमाइज़ करो। पहली शर्त यह है आंख बंद करनी पड़ेगी। आंख बंद करते वक्त दूसरी शर्त यह है कि आप कहीं पर ऐसी दुनिया में चले ना जाना जहां आप सो जाओ। हाँ, कई लोग आए, इतना अच्छा बढ़िया माहौल है, यूं भी बैठे बैठे सुनते सुनते भी नींद आ रही है, अब तो आंखें बंद करने के बोला। अब बड़ी एक नई यात्रा हो जाएगी। तो जागृति रखनी है विचारों की। आप देखना, आपके ज्ञानावण्य कर्म का क्षयक्षम या तो चारित्रम होने का क्षयक्षम होगा ना। चारित्रम होने कर्म, जो कर्म का बंधन ज़्यादा होगा, ये 2 नाम बताए, जो ज्ञानावण्य और चारित्रम होने। तो यहाँ बैठे बैठे आंख बंद की नहीं, आपको नींद आई नहीं, अब सो जाओगे। आप कहीं यूँ सुनेगा, लेकिन यूँ चलता रहेगा। कोई बोलेगा हाँ, अरे फर्स्ट क्लास, कोई उपवास नहीं है, टकाटक फुल स्पीड में गाड़ी चल रही थी, चाय पानी नाश्ता करके आए, नींद कहाँ से आई? आई कहाँ से नींद? आप खुद हो, आपकी आंखें बंद हो रही है, झाप हो रहा है, अच्छा संगीत चल रहा है, मंत्र चल रहा है, धारणा चल रही है, विचारों की यात्रा चल रही है, आप जागरूक न रहे। बस आप देखना, आपकी जागरूक दशा वो आपको तीव्र भाव में ले गई ना, तो आपको तीव्र भाव के साथ आपके पूरे रोम राज्य विकसर हो जाएंगे। आपकी आंखों में और प्यार उठाएगा, आपकी आंखों में परमात्मा का अवतरण होगा, आपकी काजल भर जाएंगी भक्ति की, हृदय में संगीत निकल आएगा बाहर। ये अवस्था के लिए आपको तैयार होना है। संगीत नहीं आ पाया तो आप 0%, आप फेल हो जाओगे। तो ये 10-15 मिनट का हमारा जो ध्यान का प्रोग्राम है, जो इतने दिनों से हमने सुना है, उस सुनने वाला व्यक्ति अब कैसा आचरण कर रहा है, तो हम सुनते हैं। चलो, देह है, विचार है, लेकिन होश नहीं है, पता नहीं है क्या हो रहा है। देह मिलना यानी कि उसकी प्राप्ति होनी, लेकिन वो वियोग तुल्य है। चलो मान लिया कि दुनिया में सबके वियोग होते हैं। देह मिला, मन भी मिला, तो कभी 60-70 साल की उम्र में याददाश्त चली भी जाती है। शायद वो व्यक्ति इतना बुजुर्ग, इतना परेशान होता है कि सब अपना बॉडी का पूरा पावर वो डिस्चार्ज होता है, यानी कि उसको चलने, खाने, पीने, सोचने कोई पावर ही नहीं होता है, मरने के करीब है, बुढ़ापा आया। तो मान लिया कि मन ने साथ नहीं दिया, या तो मन के विचार वियोग के तुल्य थे, और जो विचार देह के साथ, मन के साथ जो जुड़े हुए हैं, उस विचारों को लेके अब उसके ऊपर करुणा और दया आती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, उजाले में भी वो गिर जाता है, उजाले में भी वो गलत रास्ते पे है। इंसान उसके जीवन में उनके स्वभाव से विपरीत चलने का उनने मन बना दिया। और विपरीत बनना यानी आपको खाना है मुंह से, इसके जगह खा रहे हो नाक से, आंख से। विपरीत आपने चलना है पैर से, आप चल रहे हो हाथ से। विपरीत आपका पुण्य मिला है सदगति के लिए, आप पुण्य यूज कर रहे हो दुर्गति के यानी कि पापों के लिए। विपरीत आपको विचार मिले थे, प्रभु महावीर ने जो भी आत्म तत्व के विचार करके
परंपरा में जो भी जीवों ने अपने विचार को परिवर्तन का एक नया सुर दिया, नया मोड़ दिया, उनके जीवन में मूलभूत कुछ ना कुछ क्रांति घटित हुई। तो विपरीत विचार संसार से जुड़े रहे, यानी कि संयोग जो था वो सही योग नहीं था, क्योंकि मिलने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं था ना। आपने 5 करोड़ की दुकान कर दी, शोरूम कर दिया, और आप मार्च एंडिंग में सोच रहे हो कि मुझे 5 लाख भी 1% भी उसका मुनाफा नहीं है, साल भर की मजदूरी कौन पागल करेगा? ये तो यूं भी बैठे बैठे आप दे दोगे ब्याज में, तो सूद में आ जाने वाला है। दुकान, बड़ा शोरूम करने की वजह क्या? उसके पीछे विचार सिपा था कि ये 5 का हम और नया 6-7 और आगे कमाएंगे। विचार करने के नाते आपने समर्पण किया क्रियाओं को। आप पैरों तले आ गए मंदिर के पास, आप हाथ जोड़ के खड़े रह गए साधु भगवंतों के पास। समर्पण था लेकिन होश नहीं थी, उजाला था लेकिन पर्याप्त नहीं था, पता नहीं था। ये उजाला भी कम पड़ रहा था अपने जीवन में जागरूक दशा लाने के लिए। तो ये सब जितने भी निमित्त, जितने भी आपके सामने सपोर्ट है, जितने भी मीडिया है, व्हाट्स नेक्स्ट, इसका भविष्य क्या हो सकता है? यदि देह मिलना वही आपकी खुशी है तो मिल जाएगा, पुण्य आपको दे देगा। आपको दिया है, ऐसे जैन कुल के रहित अन्य को भी दिया है। देह कॉमन चीज है, पुण्यशाली को मिलती है। देह मिलना है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई अफगान, कई ईरानी, कई सीरिया, कई अमेरिकन, कई साउथ अफ्रीकन, कई इंडियन, बहुत सारे लोगों को मिला है। देह मिलना वो सफलता नहीं है। देह के साथ आपको मन मिलना वो सफलता संसार के लिए है। शायद संसार अनुकूल रह गया तो आप उद्योगपति बन गए, नेता अभिनेता बन गए, शायद आप श्रीमंत बन गए, शायद आप अच्छे से वक्ता और अच्छे से मैनेजमेंट पावर वाले बन गए, शायद आप 1000 कंपनियों को हैंडलिंग करने वाले पीआरओ और सीईओ बन गए। आगे बढ़ के शायद आपने खुद ने ही वहां की यात्रा की जहां दुनिया आपको सैल्यूट कर रही है, आप शिखर पर खड़े हो, लेकिन वो संसार की सफलता थी। वास्तविक सफलता इसके लिए नहीं थी, इस सब के पीछे दुख, दर्द, यातना छिपी हुई थी। आपका जब सम्मान हुआ तब आप खुश तो हुए, लेकिन आपके सम्मान के साथ किसी और का सम्मान हुआ तो आप व्यथित हो गए। आप में सबसे बड़ी दुविधा, अहंकार ने किसी को भी मिलने नहीं दिया। अहंकार ने सबसे फासला रखा, मैत्री भाव नहीं रखी। तो क्षत्रिय भी झुक गए समर्पण के भाव से, संकल्प के साथ, जो प्रभु महावीर क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय का धर्म है संकल्प करना और झुक भी जाना, यानी कि सफलता को पहुंचना। हमारे पास संकल्प नहीं था, इसके लिए विचारों के स्तर पर हमने संसार की भी सफलता पा ली, विचारों के स्तर पर हमने आत्मा की मुक्ति की, सच्चाइयों की सफलता न पाई। इसके लिए जो भी धर्म हुआ वो भी संसार का ही नाम रहा। एंगल तो वही रहा ना, तरीका वही है। लेकिन किसी ने कोई सफलता के लिए बिजनेस तय किया, किसने सफलता के लिए स्पीकर्स यानी कि वोकेबलरी सेट की, किसने सफलता के लिए चीटिंग और दिमाग सेट किया, किसी ने सफलता के लिए झूठ, प्रबंध, दम का तैयारी की। आपने सफलता के लिए क्रिया के नाम से पुण्य को पकड़ लिया। मोक्ष का, अध्यात्म का ये रास्ता थोड़ी था। यानी कि होश नहीं हुई, जागरण दशा की शुरुआत नहीं हुई, हमारा प्रयास व्यर्थ रहा। और जो भी प्रयास व्यर्थ रहता है उसमें आपका देह, आपका परिवार, आपके मंदिर, आपके गुरुदेव, आगे बढ़ के आपका धर्म, वो दूसरे नंबर पर आते हैं। पहला नंबर आपका संकल्प का। अब मान्यता हो गई, ये दे रखेंगे अपन, दे अच्छा रह जाएगा। अरे भाई, कस्टमर को कोई घर पे रखता है क्या? उससे जो है वो ले लो और रवाना करो, भगाओ यहाँ से। ये थोड़ी अनाथ आश्रम है कि सबको इकट्ठा करना है। तो शरीयत यानी शरीर। दूसरा शब्द आया 12वां 597 सब्व सिद्ध। तो सब्व सिद्ध से यहाँ पर बात बताई कि सर्वसिद्ध तीर्थंकरा सिद्धादि भिद्ध भेद भिन्नेषु सिद्धेषु। तीर्थंकर सिद्ध को बताने के लिए तीर्थंकर का भेद बताया कि जो तीर्थंकर से भिन्न है वो सिद्ध। सिद्ध कौन? नमो सिद्धाणम। वो सिद्ध परमात्मा कौन? उनकी रूपरेखा बताइए, उनकी रूपरेखा बताइए। किसे सिद्ध कहते हैं? अष्टप्रातिहार्य जैसे भगवान होते हैं, भगवान ही है अष्टप्रातिहार्य, वो तीर्थंकर है, लेकिन पीछे भामंडल नहीं है, पीछे अष्टप्रातिहार्य नहीं है। आप देखते हो भगवान बैठते हो, उसके पीछे फिर आप पूजा करते हो, ऊपर वृक्ष होता है, पास में देवी देवता होते हैं,
वो पूरा अष्ट परिकर कहते हैं उसे, अष्ट प्रातिहार्य। जो पीछे परिकर होता है ना, वो तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा होती है, और परिकर रहित होती है वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है। दोनों है तो भगवंत, लेकिन दोनों में ये भेद है। तो ये भेद के नाते तीर्थंकर और सिद्ध दोनों के भेद बताने के लिए तीर्थंकर से भिन्न ऐसे सिद्ध की बात बताई। अब मूल बात पर आते हैं, तत्व की बात पर। हाँ, अरिहंत 4 कर्मों का क्षय करते हैं, जो घाती कर्म हो कहते हैं। जो घाती कर्म यानी आत्मा के गुणों का घात करे, यानी कि मूलभूत अपनी दशा को बदलने के लिए तीर्थंकर वो कब बने, जब उनके आत्मा को परेशान न करे ऐसे जो कर्म थे उसको खत्म कर दिया। अब जो कर्म है वो सामान्य है, वो सामान्य कर्म है। बहुत सारी गोलियां लगी थी शरीर में, 2-3 गोलियां लगी थी, आदमी मरने के लिए आया था और वो 4 गोली निकाल दी। अब प्रॉब्लम क्या, कुछ नहीं, अब महीने भर रेस्ट करना है बस, उसको बॉटल चढ़ानी और कुछ नहीं। जब तक गोली है तब तक दर्द और परेशानी और मृत्यु से झेल रहा है। गोली निकाल दी तो 4 गोली निकाल दी देह में से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेस्ट करना है बस, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया। लेकिन जब तक गोली थी तब तक ट्रीटमेंट क्या थी, सब ऑपरेशन में दौड़ था। क्योंकि देह का धर्म था कि वो ऐसी चीज़ को, भारी चीज़ को, लोहे की चीज़ को अंदर रखने के बाद पॉइजन हो सकता है, तो वो मर सकता है, उससे पहले जीवन दान वो जरूरी है। ऐसा एक आत्मा है, उसके जीवन में 4 कर्म बहुत खतरनाक है, टोटल 8 उसके विभाग करे हमने। अनंत विभागों में 8 मैन है, उसमें 2 घाती अघाती। घात, इसको घाती कहा, आत्मा पे घात करता है वो घाती, आत्मा पे इतना घात नहीं करता है वो अघाती। एक बंदूक की गोली की तरह अंदर घुसा हुआ है, ज्ञानावण्य, दृष्टावण्य, मोहनीय, अंतराय, ऐसे अंदर छुपा हुआ है। और वो घाती कर्म 4 वो जो आत्मा को और परेशान कर रहा है, आत्मा को सही ढंग से सोचने नहीं देता है, आत्मा को सही प्रक्रिया नहीं करने देता है, ऐसे जो भी कर्म है उसे खत्म करने की प्रक्रिया वो तीर्थंकरों ने की। वो हो गया, तीर्थंकर बन गए। सिद्ध परमात्मा ने गोली ही नहीं खाई, जाओ भागो यहाँ से, गोली भी निकाल दी, देवी छोड़ दिया, मोक्ष में चले गए, 8 कर्मों से शांत हो गए। लेकिन जिसने गोली निकाली, 4 गोली जिसकी निकली हुई, लेकिन देह तो है, 4 गोली निकलने के बाद 1 महीना रेस्ट तो है, तो बनते हैं तीर्थंकर, मोक्ष में जाने की परफेक्ट तैयारी। सिद्ध भगवंत पहले गए, सिद्ध भगवंत उससे पहले गए, लेकिन सिद्ध भगवंत के साथ साथ वो आत्मा मोक्ष में जाएगा। लेकिन अभी उनको यहाँ पर कोई ऐसे कर्म है जो परेशान करने वाले नहीं है, लेकिन वो भुगतने हैं, वो कर्म है तीर्थंकर होने के बाद, वो कर्म उनको यहाँ पर यूज करने हैं, और वो कर्म जैसे चले जाएंगे ऐसे वो भी चले जाएंगे। तो वो कर्म के नाते वो हमको देशना दे रहे, प्रवचन दे रहे, तीर्थ की स्थापना कर रहे, वो देश इसके नाते वो विचरण कर रहे, विहार कर रहे, लोच कर रहे, तपस्या कर रहे, वो कर्म के नाते। तो घाती कर्म का क्षय हुआ 12.5 साल तक की घोर साधना से, तपश्चर्या से, ज्ञान दशा से, सम्यक दर्शन से, तो तीर्थंकर बन गए, समस्तम की रचना हुई। अब 1 महीने तक जो हमने दृष्टांत दिया, ऐसे वो केवली अवस्था में रहते हैं। तो केवली का काल कितना होता है, केवली अवस्था का काल, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद कितने साल वो इस पृथ्वी पर विचरण कर सकते हैं? 150 पूर्व करोड़ वर्ष। क्यों? हाँ, 150 पूर्व करोड़ वर्ष, इतनी केवलियों की अवस्था होती है। 150 यानी न्यूनतम, कम से कम। करोड़ पूर्व वर्ष होता है ना, 1 करोड़ पूर्व वर्ष, उसमें थोड़ा सा कम आयुष्य, बस। करोड़ पूर्व वर्ष में थोड़ा सा कम आयुष्य। एक पानी की डोल भरी हुई है, 3 गिलास खाली है, क्या बोलेंगे? भरी हुई डोल, थोड़ा खाली है लेकिन भरी हुई। लेकिन ऊपर से चला जाएगा तो अरे भाई ध्यान से लेना, गिर ना जाए। डोल भरी हुई है लेकिन दिखता है और दिखता है, वो बोलते हम। ऐसे एक आत्मा तीर्थंकर है और एक सिद्ध है, दोनों सेम है, दोनों पूजनीय है। एक आत्मा मोक्ष में गए हैं 8 कर्म का क्षय करके, एक आत्मा तीर्थंकर है लेकिन उसके 4 घाती कर्म क्षय हुए, 4 अघाती बाकी है। तो घाती कर्म क्षय होने के बाद इस पृथ्वी पर रहना है, जो कर्म उनके जीवन में अभी है नुकसान कारक नहीं है, संसार में कहीं जाना नहीं है, मोक्ष में जाने के लिए ही वो कर्म का पूरा उदय है, वो कर्म का क्षय है। तो मोक्ष में जाने तक कम से कम, अरे ज़्यादा से कम से कम तो वो तुरंत मोक्ष में चले जाते हैं। भगवान ने केवल ज्ञान किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तुरंत ही 72 साल की उम्र हुई, बात खत्म। 40 साल के केवल ज्ञान के बाद तुरंत निकल गए। तो
वो 42 साल, वो 32 साल, 30 साल की उम्र, 30 साल की उम्र में भी मोक्ष हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना वर्ष? पूर्व करोड़ वर्ष। उसमें जो कम होता है इसको देशों न्यून कहते हैं, न्यून कम, ये शास्त्रीय परिभाषा है। तो अभी उसका मैथमेटिक्स गणित सोचोगे ना आप, तो एक पूर्व यानी कितना? 70,560 अबज वर्ष। अबज करोड़ से आगे जाके कितना आता है? हाँ, अरब यानी अबज, अरब 70,560, 70560। एक पूर्व का इतना आयुष्य होता है। ऐसे करोड़ पूर्व महाविद्य क्षेत्र में जो विचरण कर रहे हैं केवली, उनका आयुष्य कितना? 84 पूर्व। कितना हुआ? करोड़ में कितना कम है ना? ये इतनी विशाल विचार यात्रा है ना, आप सोच नहीं सकते कि ये हमारा आयुष्य कैसे जा रहा है, जानवरों की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह। हमारा जीवन यूं व्यतीत चला हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर तीर्थंकर और सिद्ध का भेद बताया। तो जो आत्मा का घात कर रहा है, ये तो मैथमेटिक्स था, इसमें छोड़ दो बात, ये बहुमान भाव के लिए। लेकिन हमारी आत्मदृष्टि के लिए कि घाती कर्म का क्षय हम कब कर सकते हैं? ज्ञानामण्य दृष्टामण्य सबसे मेन। और देखो, प्रश्नों का जवाब लेके आना दुनिया भर से। ज्ञानामण्य दृष्टामण्य दो ही पे आवरण शब्द लगाया। मोहनीय पे आवरण नहीं लगाया, अंतराय पे आवरण नहीं लगाया, वेदनीय पे आवरण नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी है, इस पे आवरण लगा हुआ है। कहा क्या है? ज्ञानामणि। अब फिर मोहनीय का आवरण नहीं है। कितनी सूक्ष्म प्रज्ञा का प्रयोग करना पड़ता है। ये सब भेजा है ना, पूरा फट जाता है। पढ़ने बैठते पता नहीं चलता 3 घंटा कहाँ चले जाते हैं। तो क्या है, कहाँ से आया ये सब कुछ? ये जो सूक्ष्म क्षयक्षम है ना, दीर्घ क्षयक्षम, ये आपके जीवन में अध्यात्म के लिए और लंबी यात्रा पे ले जाएगा और आनंद आएगा। आप देखना, आपको गाथा याद नहीं रहेगी, क्योंकि जो स्थूल बुद्धि है ना, इसको ग्रहण नहीं कर सकता। लोगों को सबसे बड़ी परेशानी हो तो पढ़ाई में है, उपवास में नहीं है, तपस्या में नहीं है। तपस्या करने वाले को, 1 महीने की तपस्या करने वाले को बोलो 30 गाथा कर, नहीं कर पाएगा। बोलो चैलेंज के साथ जैसे लेके बैठेगा मर जाए। ये बुद्धि की परीक्षा जब हुई ना, तब फेल हो गया। देह की परीक्षा में कोई मतलब नहीं है वो तो सब सिस्टम से सेट है। बुद्धि का जब क्षयक्षम था तो नहीं रट नहीं सके आप, गोख नहीं सकोगे। अब तैयारी करो, देखो आप कल से शुरू करोगे, मुझे 1 लाइन करना है, 5 लाइन करना है, परेशानी बढ़ जाएगी। तब करना सरल है, ज्ञान कठिन है। इसके लिए सबसे बड़ी बात ज्ञानामण्य की बताई कि ज्ञान का क्षयक्षम होगा ना, फिर आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं, कठिन नहीं। अब 2 प्रतिक्रमण रट के सीखो, 2 प्रतिक्रमण 1 दिन की 1 ही लाइन करो, 300 लाइनें समझ लो। बोलो अगले साल भी आपका नहीं होगा, क्योंकि भारी कर्म इतना है, लक्ष्य बलवान भी नहीं है, परिश्रम भी नहीं है, और हमारे पास वो श्रद्धा भी नहीं है कि ये करना है मुझे। ये बात जब बोली ना मैंने, ये आपको बोल रहा हूँ, ऐसे मैंने 10-12 साल अपना यही पाठ 2.5 साल तक चला अहमदाबाद में, 2.5 साल तक। तो ये पूरे सुबह 5 बजे, लेडीज कोई नहीं, सब जेंट्स 5 बजे सब बैठे, तो फिक्स थे 25 लोग 30 लोग। उसमें ये सब सुनने के बाद उनका तो दिमाग घूम गया कि 24 घंटे हम पैसा याद रखते, अकाउंट याद रखते, कस्टमर याद रखते, क्या करना। 62 रनिंग, 62 साल की उम्र में भिखा भाई, जो अहमदाबाद में अभी देहांत हुए लास्ट टाइम ही, अभी 2 साल भी हुए होंगे काफ़ी, उनने 0 से शुरू किया। 2 प्रतिक्रमण खत्म हुए, मैं अहमदाबाद से निकला, वो मुझे सूरत सुनाने आया कि बाबू जी हो गया, खुश हो गया। 62 साल की उम्र में शुरू किया था। उसके बाद उनका क्षयक्षम बढ़ता गया, तो पूरी सजाए की 67 बोल की, पूरे 5 प्रतिक्रमण तक आगे बढ़े। ऐसे एक रसिक भाई RK जिसे कहते हैं, वो इतने पढ़ाई करने के बाद पागल हो गए, मुझे पढ़ना है बस। वो पीछे पड़ गए, बाप जी जो भी पंडित आ रहे हैं, जो भी किताब है, मुझे ही लाभ देना है बाप जी। मुझे ऐसा तो कैसे होता है, अभी सब है, इतना पैसा खर्च करे। बस आप बताओ, 1 दिन की बात है, रविवार का दिन था सब, तो हमारा मॉर्निंग का क्लास फिक्स कुछ हो या ना हो, तो रविवार के नहीं, पारणा का दिन था, ऐसा कुछ था, कहीं जाना था, तो मैं तो मॉर्निंग में जल्दी जाना पड़ेगा कहीं पर, तो खत्म हो गया। अभी मैं तपस्या की आज दिन को, मैं बार बार आपको विचार की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन आचार को छोड़ के नहीं। आपके विचार इतने सुलझ जाएंगे, इतने पॉजिटिव हो गए, जिसके हिसाब से आपके आचार भी इतने पावरफुल हो गए। तो इस बात को लेकर हम वापिस
आगे मिलते हैं 13 नौ का मिलते हैं।